नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो आज यूपी मांगे उत्तर में बात हो रही है सियासत का दलित दाव। जी हां, सियासत का दलित दाव। और दलित जिधर सरकार उसकी बन जाती है। जी हां, सरकार भी उधर ही पाले में चली जाती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं मैं आपको यूपी के नजरिए से। 2027 के चुनाव से पहले दलितों को साधने की सियासत तेज हो गई है। प्रयागराज में दलित हत्याकांड के बाद आज सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। इस दौरान बीजेपी पर दलितों पर अत्याचार के आरोप लगाए। जी हां, इस दौरान बीजेपी पर समाजवादी पार्टी ने दलितों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए। उधर कल सपा मुखिया अखिलेश यादव भी आगरा जाने वाले हैं। आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना ने हमला किया था, जिसको सपा ने दलित सांसद पर हमला करार दिया था। ऐसे में कल अखिलेश रामजीलाल से मुलाकात करने वाले हैं। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सपा पर दलित नेताओं को साजिशन आगे करके बयानबाजी करवाने का आरोप लगा दिया है। मायावती का कहना है कि पीडीए के नाम पर दलितों का शोषण किया जा रहा है। इन सब के बीच बीजेपी भी दलित समाज को साधने के लिए गांव-गांव दलित चौपाल अभियान चला रही है। यानी सियासत में हर दल दलित की चौखट पर जाने के लिए जोर लगा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी होकर के करेगी। और मदद में भी भेदभाव कर रही है सरकार। जो उनके अपने लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई दलित चला जाए, जान चली जाए, उसको नहीं मदद करें। देखिए, समाजवादी पार्टी की कथनी करनी को प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, दलितों पर अत्याचार अनाचार समाजवादी पार्टी के गुंडे माफियाओं नहीं किए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी इसके से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम थे, शासन को जो तख्ती कर डोजल लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। सारे चाहे जो दलित है, चाहे सवर्ण है, चाहे पिछड़े हैं, ये राजनीतिक दलों के साथ इसको समझिए। दलितों पर अत्याचार अनाचार समाजवादी पार्टी के गुंडे माफियाओं नहीं किए हैं। ये सबको बांटना चाहते हैं, तो सावधान। एक दलित व्यक्ति का को दिन दहाड़े जलाना ये अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें सियासत का दलित दाव दिखाएंगे, उस पर हम चर्चा हो रही है। और उसके आज जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवालों पर बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल है वो दिखाते हैं, फिर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। देखिए, 2027 में चुनाव इसलिए दलितों से लगा, 27 अब दूर नहीं रहा है, 25, 26 में तो माहौल बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी, एसपी या बसपा, दलित हितैषी कौन? सब कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम, अब सपा भी कूद गई हम। बीएसपी जो जिसका हार्डकोर वोटर माना जाता है दलित, वो भी कह रहे भैया हम भी तो खड़े हैं पीछे, हमें कैसे भूल गए। तो कौन है दलित हितैषी? किसने किया दलितों के वोट का इस्तेमाल? अब सवाल है कि दलितों का इस्तेमाल कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी कर रही है, ये भी तो महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। चौथा सवाल दिखाइए भाई, 2027 में किसके साथ जाएंगे दलित? अब ये दलित को तय करना है, आपको सुविधाएं मिल रही हैं, योजनाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, आपका शोषण तो नहीं हो रहा है कहीं, ऐसा तो नहीं। आपको तय करना है कि वाकई में दलितों पर क्या स्थिति है और दलित किसके साथ जाएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या है सियासत का ये दलित दाव। तो चलिए चर्चा को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं आपको बता दें। हमारे साथ शमशी आजाद जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, वो जुड़ेंगे। विनय सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो जुड़ भी गए। हमारे साथ आपको बता दें गोल्डी राठौर है, बीएसपी की तरफ से जुड़ गए। कालीचरण जी हैं, दलित चिंतक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। चलिए विनय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सिंह साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। विनय साहब, दलितों की चिंता बहुत याद आ रही है आजकल, वाकई में दलित हितैषी हैं
या सिर्फ वोट चाहिए 2027 में, बस सरकार बनानी है तो दलितों को साथ लाना है, इसलिए जा रहे हैं अब दलितों की चौखट पर और दलितों का मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई समाजवादी पार्टी ने तो पहले से ही ऐलान कर रखा है कि पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हक और अधिकार की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको याद होगा आजादी के समय से ही भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को कतई मानने को तैयार नहीं थी। उसने उनके पुतले फूके, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह इस संविधान को ही भारतीय जनता पार्टी के पहले तो नहीं थी, लेकिन हर संघ की विचारधारा जो इनकी जो मदर्स टीम है वो जो है कतई मानने को तैयार नहीं थी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं मानते थे, लेकिन आज सत्ता की लालच में ये सबको मानने के लिए तैयार हो गए। अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ करके, जो इनका देश विरोधी, इनकी हमेशा से आइडियोलॉजी रही है देश के खिलाफ काम करने का, आपको दिख रहा है। और रहे बात दलित, जिस चीज से बाबा साहब ने निकाल करके हमारे दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को निकाल करके ले आए थे, आज कहीं कहीं सरकार के अंदर, ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सरकार के अंदर आज फिर से वही दलित अत्याचार शुरू हो गया है। बाबा साहब ने कितना परिश्रम करके संविधान के जरिए हक और अधिकार की बात करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए, सारी कठिनाइयों को झेलते हुए उनको निकाल करके कहीं न कहीं विनय जी बड़ा सवाल ये है, ठीक है, आप देखिए दलितों का मुद्दा उठा रहे हो, अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए क्योंकि आप विपक्ष में, वोट भी चाहिए और जरूरी भी है, लेकिन आपने क्या दे दिया, समाजवादी पार्टी ने क्या दे दिया दलितों को? समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी दलितों का हक नहीं छीना जा रहा। जिस तरह से आपने देखा है, जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, उसमें पिछड़े और दलितों की जो सीटों को कहीं न कहीं जो है, अरे विनय जी, इन्होंने छीना, आपने क्या दिया अपने दौर में, ये बताइए ना। कोई ऐसी बड़ी योजना जिसको दलित याद करें, जिसको लेकर वाहवाही हो कि देखिए अखिलेश जी ने दलितों के लिए ये किया? मैं तो आपके लिए कह रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं ना, दलित करोड़ों दर्शक सुन रहा होगा। समाजवादी, आप ये देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में सबको उसके हक अधिकार मिलते थे। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनके हक अधिकार छीने जा रहे, समाजवादी पार्टी के सरकार में नहीं छीने जा रहे थे। आज जिस तरीके से अत्याचार हो रहा, विनय जी वहां बस प्लॉट छीने जा रहे थे, विनय जी वहां प्लॉट ही छीने जाते थे आपके राज में। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आज जिस तरीके से संजय निषाद ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर टिप्पणी किया, इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। आज रामजी लाल सुमन दलित थे, इसलिए आज उनके ऊपर आप चढ़ाई कर दिए। जहां भी चले, मैं आ रहा हूं विनय जी, आ रहा हूं। शमशी आजाद जी से रिएक्शन ले लेता हूं। शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है बीजेपी के। विनय जी रुक जाइए। शमशी आजाद जी, आपकी सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिंदा जला दिया जा रहा है, दलित सांसद पर पथराव हो रहा है, कई अंबेडकर मूर्तियां खंडित की जा रही हैं, क्षतिग्रस्त किया जा रही है, और अगर समाजवादी पार्टी विपक्ष के नाते उनके साथ खड़ी है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है सर बीजेपी को? जी नमस्कार जेपी शर्मा जी, और पैनल में आपके सभी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार, आपकी जनता को भी नमस्कार। बड़ा शर्म आता है जब समाजवादी पार्टी किसी जाति के बाद, किसी बिरादरी की बात, किसी धर्म की बात, किसी अमीर गरीब की बात करती है, तो बड़ा शर्म आती है। और वो 2012 से 2017 तक का जो घटनाक्रम था, जो उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही करके दलित जल रहे थे, उनके मकान जलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश से पलायन करके दलित भाग रहे थे, अल्पसंख्यक समाज जो अपने घरों को छोड़कर जा रहा था, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, उनके घरों पर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है कब्जा कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, हत्या जो है चरम सीमा पर थी, उनके लोगों को थाना अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उनके लोगों को जो है कहीं ना कहीं जिला अधिकारी और कहीं ना कहीं कप्तान बनाया जा रहा था, और उनके बल पे जो है बूथ कैप्चरिंग करके सत्ता हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग आज रामजी लाल सुमन के ऊपर बात करते हैं, राजनीति करते हैं। जब वहां का माहौल जो है पूरी तरीके से शांत हो गया, 1 लाख से भी ज्यादा करड़ी सेना के लोग, तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती, अगर उत्तर प्रदेश की मंशा खराब होती, अगर लॉ एंड ऑर्डर कमजोर होता, तो क्या आप बता सकते हैं कि रामजी लाल के सुमन के घर की एक ईंट भी बच पाती? लेकिन ये योगी राज है, प्रदर्शन आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन हिंसक अगर आप होते तो उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी की सरकार, सरकारी अमला जो वहां पर मौजूद था, जो उनके घरों पर उनकी सुरक्षा कर रहा था, क्या उत्तर प्रदेश में बता सकता है कोई कि किसी ने कहकर किसी दलित पर हमला किया हो, किसी भाजपा के कार्यकर्ता? अरे साहब शमशी आजादी, यही तो मैं पूछ रहा हूं ना, आप उनकी आप कह रहे हैं। शमशी आजादी ये तो बताइए ना, दलितों को जिंदा जलाया जा रहा है, ये किसके राज में हो रहा है? शमशी आजाद जी, इन्होंने तो किया, इन्होंने किया तो भुगत रहे हैं ना। 2 बार से इनको सत्ताविहीन कर दिया गया जनता की तरफ से। अब आप अपनी बताइए ना। हम तो देखिए अगर घटना,
हम देखिए जो घटना हो जाती है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, अपराधियों को धरपकड़ करते हैं, उनको कहीं ना कहीं सजा दिलाते हैं। आज एक आध दो घटनाओं को छोड़कर जो पूरे के पूरे गांव दलितों के जला दिए जाते थे, क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को दौर याद नहीं है जब पूरे का पूरा गांव जला दिया जाता था, पूरे का पूरा गांव खाली करा दिया जाता था दलितों का? हमारे राज्य में तो कम से कम ये कि एक ठीक है विनय जी, जल्दी से जवाब दीजिए शमसी आजाद जी के बाद फिर मैं बीएसपी का रुख करूंगा। हम उस पर कार्रवाई करते हैं। विनय जी वो आपको यह आईना दिखा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है झूठ की पाठशाला से एक स्क्रिप्ट लेकर के आए हैं, उसी को इनको पढ़ना। आसाराम बापू के प्रवचन पढ़ते चले गए। आप जो बोले वो सच है, आप जो बोले वो सच है। आप तो एनएसजी सुरक्षा मांग रहे हैं, आप एनएसजी सुरक्षा मांग रहे हैं। आप आगरा में जो है अमन चैन बन गया, प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जब आगरा में शांति बन गई है तो रामजी लाल सुमन के नाम पर देश को जलाने का काम, प्रदेश को जलाने का काम कर रहे हैं। आगरा में शांति बन गई है, रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए। देश के साथ जो आपने घात किया है, जो आपने सनातनियों पर हमला किया है, जो लगातार हिंदुओं पर आपके नेता अत्याचार करते रहे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हो, चाहे रामजी लाल सुमन रहे हो, चाहे इंदु सरोज रहे हो, जिन लोगों ने भी प्रदेश की जनता के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है, अगर अखिलेश यादव उस पर राजनीति करना चाहते हैं तो ये देश की जनता, प्रदेश की जनता 27 में उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। प्रदेश में 27 में आखिरी चुनाव, चले मैं लौटूंगा। शमसी जी रुकिए, विनय जी रुकिए, बाकी मेहमानों को चर्चा में जोड़ लेता हूँ। गोल्डी राठौर, ठीक है विनय जी रुक जाए। गोल्डी राठौर, लड़ाई यही है जो अपने आप को सबसे ज्यादा, अरे विनय जी रुक जाइए, ठीक है विनय जी रुक जाइए, अभी आ रहा हूं मैं। विनय सिंह रुकिए। गोल्डी राठौर, लड़ाई यही है जो अपने आप को असली दलित हितैषी इस मंच पर साबित कर देगा, वोटर उधर चला जाएगा। बीएसपी कहां है? इस कतार में है सर कहीं नहीं? देखिए सर, एक बात आपको बता दूं मैं, जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए समाजवादी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से आप सही में रूंगा मैडी कर रहे हैं, एक दूसरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं, डेविड पैवी के एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो इनकी ये तो मानसिकता से ही पता चलता है कि ये कितने काबिल और कितने अच्छे हैं। आप ये देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की जितने भी परिवार में शादियां होती है वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग आते जाते हैं, तो ये तो एक ही दहली के चट्टे बट्टे। ना तो दलितों की सुरक्षा समाजवादी पार्टी में हुई, ना ही आज आप देख रहे भारतीय जनता पार्टी की दलितों की सुरक्षा है। जो भी सुरक्षा थी, जो भी दलितों की हितैषी पार्टी थी, वो बहुजन समाज पार्टी थी। ये दलितों के दिमाग में इस बात को आ चुका है। वो परिणाम आपको 2027 में देखने को मिलेगा। आज आप ये देखिए कि एक प्रयागराज में एक जिंदा व्यक्ति को जला दिया जाता है, लेकिन पुलिस आज दिन तक उसकी अभियुक्तगणों की, एक सिंगल अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी नहीं कर पाती है। आगरा में बारात को लूट लिया जाता है, बारात के साथ दूल्हे को पीटा जाता है, बाराती को पीटा जाता है। राठौर साहब, मैंने मान लिया, देखिए आपने दोनों का शासनकाल देख लिया। राठौर साहब, मैंने आपकी बात मान ली। राठौर साहब, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पोस्ट करने से दलित हितैषी थोड़े बन जाएगी बीएसपी? या आप हमारे स्टूडियो में बैठ के आप कहेंगे कहां है आपका डेलीगेशन? उनका तो डेलीगेशन जा रहा है ना, आवाज उठा रहा है ना। आप घर में बैठकर नहीं दलितों को आप जीत सकते। प्रयागराज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंचे, उन्होंने सारी गतिविधियों को ली, कानून प्रक्रिया को समझा और कहा कि इस तरीके का राजद, इस तरीके का जंगल राज भारतीय जनता पार्टी में किया जा रहा है, वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। यहाँ पर किसी न्याय की वो नहीं है। राठौर साहब, ये जो दलित वोटर है ना, ये प्रदेश अध्यक्ष को नहीं जानता है, ये बहन जी को जानता है। बहन जी को ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, तब दलित हितैषी बनेंगे आप। नहीं बस ऐसे ही सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट लिखते रह जाएंगे आप लोग। देखिए, माननीय बहन जी ने स्वयं प्लेटफार्म पर आकर और निंदा की है, इस चीज को बताया है कि जिस तरीके से दलितों पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार ना बनने के बाद से जो अत्याचार बढ़ा है। चले मैं इस पर भी रिएक्शन लूंगा। गोल्डी राठौर, कालीचरण जी है। कालीचरण जी, मैं एक सबसे बड़ी बात है, ये लड़ाई असली है दलित वोट की, क्योंकि दलित वोटर, गोल्डी राठौर जाऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। ये किए जाते रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है राठौर साहब मैं लौट रहा हूं। तो ये कालीचरण जी, लड़ाई ये है दलित वोट की, क्योंकि दलित अगर एक तरफा चला जाता है तो सत्ता बन जाती है। मायावती का साथ देता रहा तो मायावती को फायदा पहुंचा, लेकिन बीजेपी को टूटा और बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन सच में अगर हम देखें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी में कितने घटनाएं घटी, मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं, प्रतापगढ़, कोसी कला, जहां दलितों पर अत्याचार हुए, चंदौली, सहारनपुर, गाजियाबाद, ये बड़े वाक्य बता रहा हूं मैं,
12 के आसपास के बता रहा हूं, मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी। और जनपद इटावा की बात कर रहा हूं जहां एक ट्रैक्टर से दलित को कुचल दिया गया। ये सपा का बता रहा हूं मैं। दलितों महापुरुषों के जो नाम पर जिले बनाए गए वो बदल दिए गए, दलित यूनिवर्सिटी बदल दी सपा ने। वही स्थिति अब दलितों की इस सरकार में भी है। दलितों को जिंदा जलाया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। एक श्यामनाथ एक नागनाथ है, दलितों के ये ऐसी कभी जीवन में हो ही नहीं सकते। ठीक है कालीचरण जी, दलितों पर अत्याचार इनके द्वारा किए गए। गोल्डी राठौर जी अब रुक जाइए ना, कालीचरण जी से मेरा सवाल है। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भी अपना मौका दिया है। देखिए असल में जैसा कि मैं तीनों प्रवक्ताओं को सुना, बीएसपी के प्रवक्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये दोनों नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। और देखिए मीडिया भी और तमाम जो लोग हैं वो सपा को और भाजपा को लेकर के आमने सामने रखते हैं, जिसमें कि बीएसपी नजर में ना आए। दरअसल देखिए बीएसपी के बिना सत्ता में आए दलितों पर अत्याचार नहीं रुक सकता है। दलितों पर ही किसी पर भी अत्याचार यदि रोकना है तो प्रशासन किस तरह से किया जाता है, बहन जी की सरकार उसकी गवाह है। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम कार्रवाई करते रहे, घटना होती ही क्यों है जहां ये कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा भय है, बड़ा कर्ण व्यवस्था, बड़ा नियंत्रण है। नियंत्रण भी होता तो बताओ इतनी हिम्मत होती लोगों की कि वो जिंदा जला दें। ये क्या हो रहा है? बाबा साहब की मूर्तियां एक और तो भाजपा जा करके दलितों के घर जा रही है। अरे भाई दलितों के घर मत जाओ तो सवर्णों के घर जाओ, वहां जाओ, उन्हें समझाओ कि बाबा साहब के संविधान के अनुसार मानो, अम्बेडकरवादियों पर किसी पर भी हमला मत करो। ये जाकर के उनको समझाओ जो ये इस तरह का उपद्रव तैयार करते हैं। सपा ने भी वही काम किया, बिल्कुल सही कहा आपने। आरक्षण का बिल फाड़ा, तमाम प्रकार के महापुरुषों के नाम पर जो नामकरण थे उनको बदल दिया। भाजपा दमखम भरती है तो इन्होंने क्या बहाल कर दिए? भाई सवाल तो ये है कि यदि सत्ता में आए थे और सपा इनकी नदी है तो उनके किए हुए नामों को जो बदल दिया गया था क्या इन्होंने बहाल किए? ये बिल्कुल नहीं किए। दोनों एक ही हैं। और दलितों को आगे कर करके देखिए, जब यशवीर जी को आगे कर दिया था माननीय सांसद जी को, तो उन्होंने पदोन्नति का बिल फाड़ दिया था। यहाँ आदरणीय माननीय रामजीलाल सुमन को आगे कर दिया ठाकुरों वाले मुद्दे पर। ये जानबूझ करके ऐसा किया जाता है। यही एक बड़ी बात है कि सबसे बड़ा शमशी आजाद जी, ठीक है शमशी आजाद जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है विनय जी आऊंगा। शमशी आजाद जी है तो विपक्ष में बैठे हैं, आप लोग सत्ता में बैठे हैं, कहां है आपका बुलडोजर? कहीं दलितों को जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं घोड़ी से उतार दिया जा रहा है। और अगर विनय सिंह की सरकार ने गलत किया तो आज ये देखिए कहां बैठे हैं। 2 बार से इनको वनवास दे रखा है। भाई अब आप हैं, आपकी जवाबदेही है शमशी आजादी, वो तो करेंगे, विपक्ष में बैठे हैं तो उनको तो राजनीति करनी है ना। अभी आपने देखा एक सर अभी सुन ली बात। अभी आपने देखा कि मोहन भागवत जी का कानपुर का दौरा था, 3 दिवसीय कानपुर का दौरा था, और वहां आपने देखा कि पहली बार संघ मुख्यालय पर भीमराव अंबेडकर जी की विशालकाय चित्र का अनावरण किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बात यह है कि हम दलितों को अपने सीने से लगा रहे हैं, हम उनके ऊपर राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या गेस्ट हाउस कांड भूल गए? मायावती के जो इन्होंने वस्त्रहरण का काम किया था, शर्म आनी चाहिए इनको। ये तो अगर दलितों की बात करते तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूर्ख हंस रहा हो, तो इनकी मूर्खता पर भी हंसी आती समाजवादी पार्टी के लोगों पर। हम अगर हमारे शासनकाल में, हमारी सत्ता में अगर किसी बहन बेटी के साथ, किसी दलित के साथ अत्याचार होता है, उनको लूटा जाता है, उनके साथ अपराध होता है, बलात्कार होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे मुखिया, कहीं ना कहीं हमारे नेता जो है उस पर कहीं ना कहीं शोक व्यक्त करते हैं। और उसके बाद जो उचित कार्रवाई होती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, अपराधियों को धरपकड़ की जाती है। और यकीन जानिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, चाहे प्रयागराज की बात हो, चाहे वाराणसी की बात हो, चाहे कहीं कोई बात हो, अपराध सिद्ध होने के बाद अगर उनके ऊपर बुलडोजर न चले तब समाजवादी पार्टी आवाज उठाए। समाजवादी पार्टी ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर लेकिन जवाबदेही तो आपकी होगी ना शमशी आजाद जी, जवाब तो आपसे पूछा जाएगा ना। नहीं, जवाब तो आपसे पूछेगा ना, विपक्ष भी पूछेगा, हम भी पूछेंगे आपसे। हमने तो कहा हमने कहा कि भाई हम जो उसको सीना ठोक के हम तो खुशी जाहिर नहीं कर रहे, हम तो कह रहे कि भाई हमको शौक है, हमको जो है उनके साथ हमदर्दी, हम उनके साथ, उनके परिवार के साथ पूरी तरीके से खड़े और अपराधियों की जो है धरपकड़। विनय जी ठीक है, आपका पीडीएफ फॉर्मूला चल गया, मैं जवाब ले लेता हूं जल्दी से इस पर। विनय जी आपका पीडीएफ फॉर्मूला चला, दलितों ने आपका साथ दिया,
दलित और पिछड़ों ने आपका साथ दिया, पीडीएफ फॉर्मूला। अब आपको लगा कि दलित हमारे साथ हो जाएंगे, लेकिन दलित ये नहीं पूछेंगे कि आपने यूनिवर्सिटी के नाम बदले, दलित महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए वो बदल दिए, गेस्ट हाउस कांड के बारे में नहीं पूछेंगे, आपको मेडिकल कॉलेजों में आपको 70% एंट्री प्रवेश देना था जो मायावती ने बनाया था, वो नियम आपने तोड़ दिया, वो नहीं पूछेंगे। पुराना बैकग्राउंड का नाम किसी का घोषित कर दें। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, दलित चिंतक भी बैठे हुए हैं, शायद अगर आपको ज्ञान होगा, पढ़े लिखे हैं, तो आपको पता होगा कि संघ की विचारधारा क्या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, बाबा साहब के अम्बेडकर को क्या एक्सेप्ट करने को तैयार थी आजादी के बाद? क्या इसके संविधान को आरएसएस की विचारधारा माने? क्या बाबा साहब के पुतले नहीं फूके गए? क्या बाबा साहब के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए? पहली चीज। दूसरी चीज, हमने लोकसभा के चुनाव में 50% टिकट। अरे विनय सिंह जी, आप बाबा साहब की बात करते हैं, आपने तो मायावती के साथ क्या किया? पहले बात पूरी होने दीजिए। आपके जैसे नहीं, मायावती जी के साथ क्या किया था आप भूल गए? आपके गुंडे, आपके सांसद, आपके विधायक ने यही लखनऊ में, राजधानी में, लखनऊ की राजधानी में गेस्ट हाउस कांड, आज भी मायावती के अगर याद दिलाया जाता है तो मायावती जी का जो है चेहरा लाल हो जाता है। और आप उनके साथ समझौता भी कर चुके हैं, उनके साथ राजनीति। आप दलितों के ठेकेदार नहीं है, आप अल्पसंख्यकों के ठेकेदार नहीं है। हम प्रदेश के मुखिया है, हमारी सत्ता है, अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी हमारी है। परिणाम था कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पीछे कदम हटाना पड़ा। समाजवादी पार्टी की ही देन है कि उसी का परिणाम है कि आप सत्ता से बाहर हो गए हैं। आज आप दलितों से किनारे, आपने कहा प्रदेश अध्यक्ष की बात, हमारे दलितों ने आपको किनारे कर दिया, अल्पसंख्यकों ने आपका बहिष्कार कर दिया, ठाकुरों ने आपको मुंह नहीं लगाया, चिड़ियों ने आपको मुंह नहीं लगाया, क्योंकि आपने सबके साथ। चलिए गोल्डी राठौर ठीक है विनय जी रुके, शमशी आजाद जी रुके, शमशी आजाद जी एक मिनट। गोल्डी राठौर मेरा सवाल आपसे है, आप सबसे माना जाता है कि दलित वोटर बीएसपी का है, दलित वोटर मायावती का है, लेकिन क्यों भाग गया आपसे, क्यों चला गया? सरकार में आपकी स्थिति क्या है अभी बताइए? कितने विधायक, कितने सांसद हैं आप? सर सुनिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी व मुस्लिम समाज की बात करती चली आई है, बात करती है, ठीक है। अभी जैसे इन्होंने बताया कि मोहन भागवती जी ने इलाहाबाद में बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और अम्बेडकर जयंती पर उनका सम्मान किया। यही अगर इनसे बात पूछ ली जाए कि सांसद में हमें शादी कहते हैं कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अन्यथा इतना नाम किसी भगवान का लेते तो तर जाते। तो इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई, इतनी मतलब निचले स्तर की है कि ये जनता के सामने दलित वोट को लेने के लिए कुछ कहते हैं और उसके बाद में दलितों पर कितने अत्याचार होते हैं ये किसी से छुपे नहीं है। इसी तरीके से जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है वही मानसिकता समाजवादी पार्टी की है। तो ये दोनों एक ही दूसरे के पूरक हैं। इन लोगों से किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक व मुस्लिम समाज के लोगों के लिए आपको एक मिनट गोल्डी राठौर जी, आपको तो राजनीतिक पार्टी का दर्जा ही खत्म हो गया। आपकी तो राजनीतिक पार्टी का दर्जा ही खत्म हो गया। आपको तो व्यापारिक प्रतिष्ठान कहा जाने लगा कि चुनाव आने के पहले मेला लगाकर रैली कर टिकट बेचने का काम करने वाली बहुजन समाज पार्टी जो है, जिसको धन की बेटी कहा जाता था मायावती जी को, इसी वजह से तो आज दलित भाजपा में चले आए, इसी वजह से तो आज ओबीसी भाजपा में चले आए कि जिसमें वो लगे हुए थे वहां पर उनका विकास हो नहीं पाया, वहां उनका स्तर निरंतर गिरता चला गया। आज कम से कम हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी है, अनेकों पद उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप चेक कर सकते हैं, प्रधानमंत्री खड़े नहीं होते हैं, राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रपति उनको मंदिर का पूजन करने के लिए आप लोग नहीं जाने देते हो, उनको मंदिर में पूजा करने के लिए राम मंदिर का निर्माण होता है नहीं। आप देश के सबसे बड़े पद पर, देश के सबसे बड़े पद पर दलित को बनाया गया, आदिवासी को बनाया गया है। कभी मायावती जी ने स्वीकार किया, कभी मायावती जी ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की। आज तक मैं चैनल पे कह रहा हूँ, ठीक है, आज तक मायावती बात दलित हितैषी की हो रही है। आप बताइए, आपकी उम्र भी ज्यादा है बहुत सारी, आपने हर दल को देख लिया, बीएसपी को भी देखा, सपा की सरकार देखी, बीजेपी की चल रही है। कौन सी पार्टी है दलित हितैषी जो आपको लगता है? देखिए जो अत्याचार दलितों पर प्लीज, ठीक है, मुझे कहना है। हाँ जी आपको कहना है।
मैं ये कह रहा हूं कि दलितों पर अत्याचार इसलिए बढ़ रहे हैं कि बीएसपी को जीरो पर लाने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि मनुवादियों के मन बड़े हुए हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और जा करके सपा और भाजपा का खेल खेला जा रहा है जानबूझ करके। अरे आदरणीय दयाशंकर जी ने भी बहन जी का कितना निरादर किया था, उनको फिर मंत्रिमंडल में ले लिया गया। ये तो हाल है भाई। यदि आप बाबा साहब को मानते हैं, कालीचरण जी ये बताइए ना, बीएसपी की बात करते हैं, बीएसपी के साथ दलित होता तो क्यों टूट गया? अगर मायावती ने कुछ अच्छा काम किया होता तो क्यों टूटा? आज देखिए 3 बार से वो सत्ता से दूर है, विधायक देखिए क्या स्थिति है, सांसदों की क्या स्थिति है, 0% हुई है बीएसपी। अब आते हैं सपा पर। सर सपा, सुनिए मैं आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा। सपा पर आते हैं। सपा का राज आपने देखा, सपा पर आरोप लगते थे कि ये खाली प्लॉट, दलितों के खाली प्लॉटों पर कब्जा कर लेते थे। ये मेरा अनुभव है कि लोग कहते थे कि मारपीट की जाती थी, रेडी खोमचे वालों से मारपीट करते थे सपा के कार्यकर्ता। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देख तो लिया दलितों ने, भाजपा के साथ भी शिफ्ट होकर के देख लिया, सपा के साथ भी शिफ्ट होकर के देख लिया, लेकिन अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। हमको रिजर्वेशन चाहिए निजीकरण में, हमको रिजर्वेशन चाहिए जो आप इस तरह की नियुक्तियां कर रहे हैं संविदा पर, हमको विश्वविद्यालयों में फ्री शिक्षा चाहिए जो नहीं दे रही है सरकार। 5 किलो कौन दिलाएगा? कालीचरण जी कौन दिलाएगा? जी बहन जी दिलाएंगी, बहन जी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दिला देंगी क्या? ऐसे नहीं रहता। दलित अब इस चक्कर में नहीं आएगा, घर बैठ के वोट मिल जाएगा कि बहन जी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले। आपको लग रहा है क्या कालीचरण जी? नहीं, घर में बैठकर लड़ा जाता है, ग्राउंड पर लड़ा जाता है। और सपा क्या गलत कर रही है? ग्राउंड पर लड़ रही है, नीति में परिवर्तन कर रहे हैं। आप बीएसपी के बैठे हुए हैं, क्या सपा लड़ नहीं रही है? परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, नीतियों में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए शमशी आजाद जी सपा क्या गलत कर रही है? वो दलितों के लिए, दलित उसके साथ आए, पीडीएफ फॉर्मूला हिट हुआ और अब दलितों की आवाज उठा रही है। गलत क्या कर रही है भाई? आप हक के लिए लड़ रहे हैं, बहन जी सोशल मीडिया पर एक्स पर हो रही है, आपके राज में अत्याचार हो रहा है, तो लड़ेगा तो सपा तो लड़ तो रही है ना। कहाँ लड़ रही है सपा? सपा लड़ती होती तो वही है। हम लड़ने की बात, देखिए हम लड़ने की बात नहीं करते। दलितों के लिए लड़े, अल्पसंख्यकों के लिए लड़े, पीडीए के लिए लड़े, जिसके लिए चाहे लड़े। लेकिन ये है कि अब जैसे आगरा के बात अगर की जाए तो आगरा में अब जैसे शांति हो गई है, अब वहां पर अखिलेश यादव बेवजह 19 तारीख को जाने की बात कर रहे हैं ताकि वहां का माहौल खराब किया जाए। और इसे ही हाल था समाजवादी पार्टी के लोगों का कि हमेशा चाहे ईद का दिन हो, चाहे बकरीद का दिन हो, चाहे जुमे का दिन हो, हमेशा इन्होंने मस्जिदों से, हमेशा मदरसों से अल्पसंख्यक समाज के हाथों में पत्थर देकर इन्होंने उनको पत्थरबाजी करवा दिया, इन्होंने जो उनको उग्रवादी बना दिया, इन्होंने उनको 2म दर्जे का नागरिक बनाने की पूरी कोशिश की समाजवादी पार्टी के लोगों ने। और यही हाल अब जो है वो दलितों के साथ करने जा रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों का, दलितों का नामो निशान मिट जाए और ये अपने गुंडा पार्टी। विनय जी जवाब दीजिए। विनय जी आप देखिए रामविलास सुमन को आप दलित सांसद चिल्लाकर कहीं ना कहीं इस मामले को राजपूत वर्सेस दलित करना चाह रहे हैं क्या? अब अखिलेश यादव जा रहे हैं। अरे भाई अभी अयोध्या के अवधेश प्रसाद की बात कर रहे थे। देखिए अभी तक की बात कर रहे थे, अयोध्या के अवधेश प्रसाद की बात कर रहे थे। जब उनका लड़का चुनाव हार गया तो इनका मुंह बंद हो गया। एक बार चुप रहिए, आपसे बीच में नहीं बोल रहा था मैं जी। इनको बड़ा दर्द आता है मुस्लिम का और दलित का। दलितों के ऊपर क्या अत्याचार ये महाराज जी की सरकार में हो रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। अपन जो सजाती है उनके ऊपर 8 दिन हो गया, अभी तक कोई FIR नहीं हुआ। अभी और कोई कास्ट होता, मुस्लिम होता, दूसरे दिन उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता। पहली चीज। दूसरी चीज, इनको बड़ा कष्ट है मुस्लिम का। इनके 25 कितने जगह इनकी स्टेट में सरकार है, एक भी मुस्लिम बता दीजिए विधायक नहीं होगा, पूरी लोकसभा में नहीं होगा। हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। हम पीडीए प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी या परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी तो नहीं चला रहे हैं। हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री आज भी बोरा, कल भी बोरा समाज से मिलने गए थे। ईद में हम मुबारकबाद देते हैं, गले मिलने के लिए हमारी ईदगाहों पर आते हैं। आज जनता जान चुकी है। और समाजवादी पार्टी जो MY का फैक्टर लेकर चल रही थी, जब उसमें फ्लॉप हो गई, जब उनको लगा कि अब M जो है इनसे अलग हो चुका है, तब जाके मजबूरी में इन्होंने MY को जो है पीडीए में परिवर्तित किया। लेकिन पीडीए में भी यही किया उन्होंने कि जिसने पैसा दिया, जो अपराधी थे
जो अपराधी थे, एक मिनट विनय सिंह जी, आपके यहाँ टिकट बांटने का जो 3 फार्मूला है, या तो अपराधी में उसको टिकट मिला जाएगा, चर्चा के देखिए गोल्डी राठौर जी, मेरा एक सवाल आपसे, ठीक है, देखिए आपने कहा कि हमें तैशी, क्योंकि दलित वोटर में इसलिए माना जाता है कि मायावती का कैडर वोट माना जाता है, लेकिन गोल्डी जी मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूं, सपा है विपक्ष में, वो लड़ रही है, उनके डेलीगेशंस जा रहे हैं, चाहे कुछ भी है, ठीक है, मुद्दा बना रहे हैं ना, वो कैसे भी आए दलित वोट आए, चाहे वो राजपूत वर्ग से दलित करें, ये तो सियासत का फंडा है, लेकिन घर बैठ के आपको लग रहा है कि दलित वोटर बीएसपी के साथ चला जाएगा? कैसे हितैषी बन जाएंगे आप? गोल्डी जी की आवाज उठाइए भाई, अनम्यूट कर दिया गोल्डी जी, जल्दी से आवाज उठाइए। लगता है पार्टी, देखिए सर अब आ रही है साउंड इंजीनियर उठाइए भाई, अब आवाज आ रही है, जल्दी से कहिए गोल्डी जी। हाँ देखिए, जिस तरीके से ये बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ तो मानवर काशीराम साहब ने यही कहा था कि हम आंदोलनों में और इस तरीके की सड़क पर उतरने वाले धरना प्रदर्शनों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारे लोग हैं जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो गरीब हैं, इस तरीके के कानूनी प्रक्रिया में वह मुकदमों में शिकार होते हैं, तो इस तरीके का कार्य हम नहीं करते जिससे कि हमारे लोगों का शोषण हो। कालीचरण जी आपसे जानूंगा, रुक जाइए राठौर साहब, हो गई आपकी बात। अब कालीचरण जी, क्या आपको लग रहा है कि ऐसे मायावती के साथ जुड़ जाएगा दलित? सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कर देंगे, आप मिलेंगे नहीं, मैं नहीं कह रहा आप सड़क पर उतरिए, आप खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा होगा आपके साथ? 4 बार तो मुख्यमंत्री रही ही हैं, हाँ। जुड़ने का समय का जो जुड़ा ही है। अब वो जो गलतियां हुई हैं, किसी भी स्तर पर जो गलतियों को सुधारना, वोटर ऐसा है कि सोशल मीडिया पर आपने पोस्ट डाल दिया दलितों के हित में और वो वोट दे देगा? नहीं कालीचंद जी, आप खुद बताइए। देखिए, जब वो भुगत रहा है, दोनों पार्टियों की देख रहा है, भुगत रहा है, तो वोटर ऐसा नहीं है, वोटर के साथ खड़ा होना पड़ेगा और तब वोटर आपके साथ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। तो सियासत का दलित दाव, ये 2027 का दाव है, अभी से पिच तैयार की जा रही है। नमस्कार।